जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, कृपया अंत तक बने रहिए। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भगवान राम और माता सीता के रूप में अवतार लिया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था और इसी पुत्र वियोग में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया था। पिता के स्वर्गवास का पता चलने के बाद भगवान राम बहुत दुखी हुए और पिता के लिए पिंडदान करने हेतु माता सीता और लक्ष्मण संग फाल्गु नदी के तट पर गए, जिसे आज के समय में हम बोध गया के नाम से जानते हैं। पिंडदान के लिए जरूरी वस्तु लाने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा। बहुत समय बीत जाने के बाद जब लक्ष्मण वापस नहीं आए तो भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण की खोज खबर लेने का निर्णय लिया। दोनों भाइयों के आने में देर होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तभी राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और कहने लगे, उन्हें बहुत भूख लगी है। सीता माता ने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ से निवेदन किया कि उन्हें उनके पुत्र के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वो उनके पिंडदान की सामग्री लेने गए हुए हैं। राजा दशरथ ने माता सीता का निवेदन अस्वीकार कर दिया और वहां फाल्गु नदी के किनारे की बालू यानी रेत से पिंड बनाने को कहा। तब माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ के पिंडदान को समय रहते संपन्न किया। राजा दशरथ माता सीता के द्वारा किए गए कर्म से प्रसन्न होकर और माता सीता को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। माता सीता को इस बात का अंदाजा था कि राम जी और लक्ष्मण जी उनकी इस बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने वहां पर उपस्थित गाय, तुलसी का पौधा, वट वृक्ष, ब्राह्मण और कोए को इस बात का साक्षी बनने को कहा और उन सब ने इस बात की सहमति भी दी। कुछ समय बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आ पहुँचे। माता सीता ने उन्हें पूरी बात सुनाई, किंतु भगवान राम ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पिंडदान पुत्र ही कर सकता है, और वह बहुत क्रोधित हो गए। तब सीता माता ने सभी साक्षियों को सत्य बताने के लिए कहा, किंतु गाय, तुलसी का पौधा, ब्राह्मण, फाल्गु नदी और कोए ने भगवान राम के क्रोध से सच नहीं बताया। केवल वट वृक्ष ने भगवान राम को सच बताया। तभी राजा दशरथ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ मेरा पिंडदान किया है और मैं उस कर्म क्रिया से अति प्रसन्न हूँ। तब माता सीता का सत्य प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुआ। माता सीता को उन साक्षियों पर बहुत क्रोध आया, अतः उन्होंने उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम हमेशा ऊपर से सूखी दिखोगी। गाय को श्राप दिया कि तुम्हें हमेशा झूठा भोजन खाना पड़ेगा और यहाँ वहाँ भटकती रहोगी। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम हमेशा दरिद्रता में ही जियोगे और कभी संतुष्ट नहीं होगे। कोए को श्राप दिया कि तुम हमेशा लड़ झगड़ कर भोजन खाओगे। माता ने वट वृक्ष को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया और गया में जो भी पिंडदान करने आएगा वह तुमको भी पिंडदान करेगा, और स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तुम्हारी पूजा करेंगी। माता सीता द्वारा दिया गया श्राप आज भी ये साक्षी भोग रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और जय श्री राम लिखना ना भूलें।